बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब लगी हृदय बसत खले नाना, लोभ मोह मच्छर मदिमाना। जब लगी उरे न बसत रघुनाथा, धरे चापे सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधिक आरी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। राम राम कृपा सुख पुंज। देखेऊ नयन बिरंचि शिवे, सेव्य जुगल पद कंज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार वृंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी को के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कयऊ सुभाव, जान भुसुंड स्वयं भुगिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक पर हईते,
निरत नीति दृढ़ नेम रामा, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान ममे, जिनके द्विज पद प्रेम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मदद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हृदय में लगे रहते हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कयई जय कृपा बरू था। सुनत विभीषण प्रभु कै वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रगट पाले अंतर जामी। और कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मने भावनी। एवं वस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निजे, श्वास समीर प्रचंड। रामा श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीनउ राजु अखंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो संपत्ति शिव रावनहि, दीन दिए दस माथे। रामा दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषणहि। सकुच दीन रघुनाथ, रंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नरे पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु प्रभाव सुभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सरे बैग्य सर्वे उरे बासी, सर्वे रूप सबे रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तद्यपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जदधि, कही उपाय विचारी, रामा कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। उनके जाति के मगर, सांप, अनेक जाति के मगर, सांप
और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान